हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल सीयूईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हमारा पार्ट 3 है चैप्टर वाइज सीरीज़ का, जो बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है हमारा, उसका पार्ट 3 है। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एसेसरी डक्ट, ऑप्शन बी एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर जो इसमें हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आता है, एसेसरी डक्ट आता है, और सेकंड नंबर एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा। आगे क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लेब्यूल्स इन टेस्टिस, तो इसमें पूछ रहा है टेस्टिकुलर लेब्यूल्स टेस्टिस में कितने होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है 250, 500, 750 टू 200 टू 300। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, 250 लेब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे टेस्टिस में। देख ले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा टेस्टिस का डायग्राम है, इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसमें हम लोग का 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड, जो इंटरस्टिशियल सेल होता है उसमें से जो हार्मोन निकलता है या हार्मोन जो वो प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन बोलते हैं, ऑप्शन बी एंड्रोजेंस बोलते हैं, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन बोलते हैं, ऑप्शन डी प्रोजेस्ट्रॉन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी एंड्रोजन बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल से जो हार्मोन रिलीज होता है या सिक्रीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ गए हैं। स्पर्म प्रोडक्शन टेक प्लेस इन, तो इसमें पूछ रहा है स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। सब ऑप्शन ए है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ऑप्शन सी है रेटी टेस्टिस, ऑप्शन डी है वास डिफरेंस। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इसमें पूछ रहा है स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। चलिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को। तो ये हम लोग का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है जो कि इसकी लाइन के अंदर होता है। यहाँ पे हम लोग का स्पर्म प्रोडक्शन होता है, इसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो साथ साथ आपको हम डायग्राम में भी बताते चल रहे हैं ताकि क्वेश्चन क्लियर रहे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्प इन, ऑप्शन ए स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी, ऑप्शन बी हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ऑप्शन सी हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ इंजाइम, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, सबसे पहले देख लेते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यहाँ पे आप लोग का है प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसमें और अच्छे से दिखाया गया है, ये ग्लैंड जो है ये पेनिस होता है। जब आप ये अंदर वाला भाग देखेंगे तो इसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। इस पे जो स्किन होती है उसको स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस स्किन को हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन ए है प्रोप्यूस, ऑप्शन बी है फोर स्किन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है इपिडाइडमिस। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी। प्रोप्यूस भी बोलते हैं और फोर स्किन भी बोलते हैं। तो दोनों आंसर आपका करेक्ट है। जो फोल्ड स्किन होती है उसको हम लोग प्रोप्यूस और फोर स्किन दोनों बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल कंटेन, तो बोल रहा है जो सेमिनल वेसिकल है उसमें क्या क्या रहता है। द सिक्रेशन ऑफ सेमिकल वेसिकल, तो सेमिकल वेसिकल में कौन कौन सा कंटेंट होता है। ऑप्शन ए है फ्रक्टोस होता है और नो इंजाइम होता है, या फ्रक्टोस सर्टेन इंजाइम होता है, सुक्रोस होता है कुछ इंजाइम होता है, सुक्रोस और सर्टेन इंजाइम। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रक्टोस और सर्टेन इंजाइम। उसमें सेमिनल वेसिकल में जो प्रेजेंट होता है फ्रक्टोस प्रेजेंट होता है और सर्टेन इंजाइम कुछ इंजाइम प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द सिक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, तो इसमें बोल रहा है लुब्रिकेशन, पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए कौन सा ग्लैंड हेल्प करता है। ऑप्शन ए है प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन बी है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ऑप्शन सी है सेमिनल वेसिकल, ऑप्शन डी है
ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप लोग का बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसमें देख लेते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि हम लोग का लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ये एक ग्लैंड होता है जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है पेनिस को। इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। स्पर्मेटोजोआ आर न्यूरिश्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट बाई। तो इसमें बोल रहा है स्पर्मेटोजोआ जो होता है यूनि न्यूरिश्ड होता है या मतलब बनता है किसके डेवलपमेंट से। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सर्टेली सेल से। तो उसका डायग्राम देख लेते हैं। ये आप लोग का डायग्राम है इस स्पर्मेटोजोआ का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये स्पर्मेटोजोआ है, ये किसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सर्टेली सेल्स के डेवलपमेंट में। आप लोग का यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टेली सेल्स जब डेवलप होता है तो स्पर्मेटोजोआ न्यूरिश्ड होता है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में भी देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सर्टोली सेल सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड। जो सर्टेली सेल्स होती है, जो सर्टोली सेल होता है वो हार्मोन जो सिक्रीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है गेनाट्रोफिन, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी है रिलैक्सिन, ऑप्शन डी है इनहिबिन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनहिबिन। तो करेक्ट आंसर इनहिबिन हो जाएगा। तो एक बार और देख लेते हैं सर्टोली सेल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है। अगर क्वेश्चन आए तो सीधे आपको करेक्ट करना है इनहिबिन पे, ऑप्शन डी। सर्टोली सेल इनहिबिन हार्मोन रिलीज करती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं हम लोग का, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए लैडिंग सेल करता है, ऑप्शन बी ग्राफियन फॉलिकल करता है, ऑप्शन सी एकिनर सेल करता है, ऑप्शन डी हेपाटिक सेल्स करता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लैडिंग सेल्स। टेस्टोस्टेरोन जो प्रोड्यूस करता है वो लैडिंग सेल करता है। यहाँ पे आप लोग लैडिंग सेल भी देख सकते हैं, ये है नीचे आप लोग लैडिंग सेल का भी डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपको आंसर बता देना है लैडिंग सेल। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इन मैमल द टेस्टिस अकर इन सेक्रटल सेक्स आउटसाइड द एब्डोमेन बिकॉज ऑफ। तो इसमें बोल रहा है जो हम लोग का टेस्टिस होता है आउटसाइड एब्डोमेन के बाहर होता है, वो क्यों होता है ये पूछ रहा है उसको। अकर होता है बाहर, सेक्रेटल सेक में पाउच में जो होता है वो बाहर क्यों होता है, अंदर क्यों नहीं होता है एब्डोमेन के। तो आपका ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और प्रेजेंस ऑफ रेक्टम, सी है लॉन्ग वेस्ट डिफरेंस, रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम लोग का कोई पूछे आप लोगों का टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर क्यों नहीं होता है, बाहर क्यों होता है, तो उसको इसलिए होता है बाहर क्योंकि उसको कुछ कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ का ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। उसको कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, इसलिए वो बाहर होता है, जिससे वो बॉडी का टेम्परेचर से 2% कम होता है, जिससे वो उसको हेल्प मिलता है इस स्पर्म प्रोडक्शन में। तो ये होता है ऑप्शन डी। जो कोई पूछे मैमल में ये क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसको स्पर्म प्रोडक्शन करना रहता है और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से उसको 2%, 2 डिग्री आप लोग को कम चाहिए टेम्परेचर। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। पार्ट ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व इन पेनेट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन। तो इसमें बोल रहा है जो पार्ट ऑफ स्पर्म का पार्ट होता है, जो वो पूछ रहा है कौन सा पार्ट स्पर्म का होता है जो एग मेम्ब्रेन में पेनेट्रेट करने के लिए या फर्टिलाइज होने के लिए हेल्प करता है। आपका पहला ए टेल करता है, या बी एक्रोसोम करता है, या सी एलोसोम करता है, या ऑप्शन डी ऑटोसोम करता है। तो पूछ रहा है द पार्ट ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व इन पेनेट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन, एग को तोड़ने के लिए या पेनेट्रेट करने के लिए कौन सा पार्ट आपका स्पर्म का हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का
ऑप्शन बी एक्रोजोम। ये एक्रोजोम जो होता है वो पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है। अगर पेनिट्रेटिंग का आपका पार्ट पूछे तो आपको एक्रोजोम लगा देना है। और देख लेते हैं एक्रोजोम किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पर्म का आगे वाला जो पार्ट होता है ये, इसको हम लोग एक्रोजोम बोलते हैं। ये ही हेल्प करता है पेनिट्रेट करने के लिए आप लोगों का एग मेम्ब्रेन को। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज क्लोज टू ओवरी। तो इसमें पूछ रहा है फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है जो ओवरी के करीब होता है। ऑप्शन ए एम्फुला होता है, ऑप्शन बी इस्थमस होता है, ऑप्शन सी यूरेट्रस होता है, ऑप्शन डी इन्फेंडुबुलम होता है। तो ये पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज क्लोज टू ओवरी। फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट, ये एक ट्यूब होती है तो इसका कौन सा पार्ट जो होता है ओवरी के ज़्यादा करीब होता है। तो देख लेते हैं इसको हम लोग। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इन्फेंडिबुलम होता है, जो ओवरी के ज़्यादा क्लोज होता है। इन्फेंडिबुलम को हम लोग डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी ज़्यादा अच्छे से तो नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग। ये इन्फेंडिबुलम है, ये आपकी ओवरी है जो कि ये ओवरी के ज़्यादा करीब होता है। तो ये आपका इन्फेंडिबुलम है, ये ओवरी है। तो सबसे करीब कौन सा है, इन्फेंडिबुलम, जो कि ओवरी के करीब में होता है। इसको ये वाले पार्ट को हम लोग, इस वाले पार्ट को हम लोग इन्फेंडिबुलम बोलते हैं, जो कि ओवरी के करीब होता है। तो ये था डायग्राम। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। बर्थ कैनाल इज फाउंड बाई। तो इसमें बोल रहा है बर्थ कैनाल किस किस पार्ट से बन के मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये नीट में भी क्वेश्चन आया था, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे। बर्थ कैनाल किससे किस किस से मिल के बनता है। तो ऑप्शन ए यूरेट्रस एलॉन्ग विथ वेजाइना, ऑप्शन बी ये यूरेट्रस एलॉन्ग विथ सर्विक्स, ऑप्शन सी है सर्विकल कैनाल एलॉन्ग विथ वजीना, ऑप्शन डी है यूरेट्रस सर्विक्स एंड वेजिना। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी सर्विकल कैनाल एलॉन्ग विथ वेजिना। जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट, सर्विकल कैनाल एलॉन्ग विथ वेजिना। चलिए इसमें देख लेते हैं डायग्राम में। तो यहाँ पे जो बर्थ कैनाल होता है इसको हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं। इसमें आपका क्या होता है, सर्विकल कैनाल एलॉन्ग विथ वेजिना, ये दोनों पार्ट आपको आते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल, जो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मेमेलरी ग्लैंड आर मॉडिफिकेशन ऑफ। तो इसमें बोल रहा है मेमेलरी ग्लैंड जो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है। ऑप्शन ए है सेबेसियस ग्लैंड, ऑप्शन बी है म्योमियन ग्लैंड, ऑप्शन सी है स्वेट ग्लैंड्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द ग्लैंड्स। तो इसमें आप लोग को सबसे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मेमोरी ग्लैंड पूछ लेगा किसके मॉडिफिकेशन से बनता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड से। स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन से ही मेमोरी ग्लैंड बनता है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा मेमोरी ग्लैंड दिखता है, और यहाँ पे आप लोग का स्वेट ग्लैंड होता था पहले, लेकिन इसी के मॉडिफिकेशन से आप लोगों का मेमोरी ग्लैंड बनता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेमोरी ग्लैंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द शेप ऑफ यूरेट्रस इज। तो इसमें पूछ रहा है यूरेट्रस का शेप कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, इन्वर्टेड ईयर होता है, फ्यूजिफॉर्म शेप्ड होता है, ओवल होता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का सॉरी इन्वर्टेड। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो इन्वर्टेड पीयर हो जाएगा। तो यूरेट्रस का शेप जो होता है इन्वर्टेड पीयर के तरह होता है। चलिए देख लेते हैं यूरेट्रस। तो ये आप लोग देख सकते हैं यूरेट्रस यहाँ पे है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म के शेप का है। इसको हम लोग यूरेट्रस जो होता है वो फ्यूजिफॉर्म का शेप का होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द हाइमन कैन बी टॉर्न बाई। तो इसमें बोलता है हाइमन किस चीज़ से टूट सकता है या टॉर्न हो जाता है, कौन कौन से चीज़ से हाइमर टॉर्न हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये आप लोग का मिथ है कि हाइमन जो होता है वो फर्स्ट इंटरकोर्स से ही टॉर्न होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। हाइमन सबसे पहले जानते हैं हाइमन क्या होता है। तो हाइमन एक
वर्जिनल जो आप लोग का वर्जिनल कैनान होता है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, वजाइना जो होता है आप लोग का, यहाँ पे एक पतली सी लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइमन। और इसका बोल रहा है कि ये हाइमन किस चीज़ से टूट जाती है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन ए है फर्स्ट क्वार्टर इंटरकोर्स एंड इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन। ऑप्शन बी है सडन फॉल और जॉल्ट। ऑप्शन सी है एक्टिवेटेड पार्टिसिपेट इन साइकिलिंग एंड हॉर्स राइडिंग। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगर आप फर्स्ट क्वार्टर्स करते हैं या फर्स्ट इंटरकोर्स करते हैं तभी भी हाइमन टॉर्न हो जाता है। अगर आप कोई भी वर्जिनल टेम्पॉन या वर्जिनल टेम्पॉन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं आप लोग, जैसे आप लोग को मेस्चुरल साइकिल के लिए टेम्पॉन आते हैं, उसको अगर यूज़ करते हैं तभी भी हाइमन हाइमन आपका टॉर्न हो सकता है। सेकंड जो होता है वो सडन फॉल, अगर आप कहीं मतलब झटके से गिरते हैं ये तभी भी आपका हाइमन टॉर्न हो सकता है। तीसरा जो होता है वो हॉर्स राइडिंग और साइकिलिंग से भी हाइमन टॉर्न हो सकता है। तो ये मिथ है कि हाइमन फर्स्ट इंटरकोर्स से ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हम। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट इज इन डिवाइडेड इनटू। तो इसमें बोल रहा है जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है, उसको ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू। जो मेमोरी ग्लैंड का पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं उसको हम कितने भाग में डिवाइड होता है या कितने लोब्स में डिवाइडेड होता है, तो करेक्ट आंसर तो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, जो कि आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, जो कि आप लोग का मेमोरी ग्लैंड में जो कितने लोब्स होते हैं, तो 50 से 20 लोब्स होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये आप लोग का देख सकते हैं ग्लैंड लोब्स। तो यहाँ पे आप लोग 50 से 20 ग्लैंड लोब्स प्रेजेंट होते हैं आप लोग के मेमोरी ग्लैंड में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है द सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड दैट सिक्रीट एंड स्टोर मिल्क। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सेल जो मेमोरी ग्लैंड का होता है वो सिक्रीट करता है और स्टोर मिल्क को सिक्रीट करता है और स्टोर करता है। कौन सा सेल होता है मेमोरी ग्लैंड में? ऑप्शन ए है एल्वेली, ऑप्शन बी एम्पुला, ऑप्शन सी है न्यूरॉन, ऑप्शन डी है नेफ्रॉन्स। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्वेली जो होता है वो आप लोग का मिल्क को स्टोर करके भी रखता है और वो मिल्क को सिक्रीट भी करता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 22 बार्थोलिन्स ग्लैंड अकर इन। तो ये पूछ रहा है बार्थोलिन्स ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए फीमेल एंड हेल्प इन वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन। ऑप्शन बी फीमेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन फॉर रेगुलेटिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ऑप्शन सी मेल्स एंड फॉर्म लिक्विड पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक फ्लूइड। ऑप्शन डी स्पर्म। ऑप्शन डी मेल्स एंड प्रोड्यूस एल्कलाइन फ्यूल्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग यूरेथ्रल एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फीमेल्स में। सबसे पहले तो पूछेगा बार्थोलिन्स ग्लैंड कहाँ पे होता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे ये फीमेल में प्रेजेंट होता है फर्स्ट। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, तो ये आपको वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। ये दो आपका क्वेश्चन आ सकता है बार्थोलिन ग्लैंड से, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 द लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स डिजेनरेट ड्यूरिंग फेज ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी, देयरफॉर एट प्यूबर्टी इज ओवरी हैज़ अबाउट। तो इसमें बोल रहा है कि ज़्यादातर आपके प्राइमरी फॉलिकल जो आप बर्थ करते हैं, जब आपका बर्थ होता है तो ज़्यादातर प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेट हो जाते हैं गर्ल्स में ड्यूरिंग द फेज ऑफ बर्थ। क्योंकि आपका जब उम्ब होता है मतलब आप पेट में होते हैं तब आपका जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो ज़्यादा होता है गर्ल्स में, लेकिन वो जब आप बर्थ करते हैं तो वो ज़्यादातर आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। बर्थ करने से लेके आपको प्यूबर्टी तक आपका ज़्यादातर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है देयर फॉर एट प्यूबर्टी ईच ओवरी हैज़ अबाउट, तो कितने ओवरी में बचते कितने हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आपको बन बचते हैं। अगर आप बर्थ नहीं किए रहते हैं, अगर आप उम्र में रहते हैं तब तक आपका मिलियन में आपका जो प्राइमरी फॉलिकल रहता है, लेकिन अब बर्थ करने से लेके आपका वो प्यूबर्टी तक आपका केवल 60,000 टू 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इज स्टार्टेड रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए प्यूबर्टी एंड मोनोपॉज, ऑप्शन बी प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज, ऑप्शन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड मिनार्च, ऑप्शन डी प्यूबर्टी एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्यूबर्टी एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये पूछ रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कब स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस आपके लड़कों में होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस लड़कों में और oogenesis जो होता है वो गर्ल्स में होता है, वुमेन में होता है। तो ये आप लोग कब स्टार्ट होता है, तो ये आप लोग का प्यूबर्टी में होता है। प्यूबर्टी यानी 13 to 14 ईयर के जब हो जाते हैं तब आपको होता है। और oogenesis जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही शुरू हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। oogenesis कब स्टार्ट होता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हम लोग। मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म कंटेंस, ऑप्शन ए सेंट्रियोल ओनली, ऑप्शन बी कंटेंस माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूट्रिकल सेंट्रियोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। तो इसमें बोल रहा है जो मिडिल पीस होता है स्पर्म का, उसमें क्या क्या होता है। तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, सेंट्रियोल होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो देख लेते हैं मिडिल पीस में स्पर्म के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपको ये इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म को, इस पार्ट को हम लोग मिडिल पार्ट बोलते हैं, मिडिल पीस बोलते हैं, जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं ये मिडिल पार्ट में। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपको डायग्राम में साफ साफ दिख ही रहा होगा यहाँ पे, और सेंट्रियोल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी क्वेश्चन इसमें 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग को सेकेंड वीडियो में हम 25 क्वेश्चन और करा देंगे। 25 क्वेश्चन अभी हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछें। थैंक यू।